Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you in our online classes. मैं अनिल कुमार त्रिवेदी आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हम आज अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। When the economy of a country is an open economy, there are 5 sectors in circular flow: income, household, business firm, capital market, government and rest of the world. जब ओपन इकोनॉमी का मतलब बाहरी देशों को अलाउ करना। यहाँ पे इकोनॉमी दो तरीके की होगी। एक तो होगा ओपन का मतलब कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आके चीज़ खरीद सकता है, बेच सकता है, और एक होती है क्लोज, यानी कि बाहरी देश उसमें अलाउड नहीं होते, सिर्फ इंटरनल बाउंड्रीज में ही वो जो है परचेज और सेल कर सकते हैं। When the economy of a country is an open economy, there will be 5 sectors in circular flow of income like household. सबसे पहले तो होगा हाउसहोल्ड, फिर होगी बिजनेस फर्म्स का मतलब जो इसमें बिजनेस का लेन देन करती है। कैपिटल मार्केट, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है। जैसे मार्केट का मतलब क्या है, मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द पीपल गेट टुगेदर फॉर द एक्सचेंजिंग देयर मर्केंडाइज, मतलब अपने आइटम को एक्सचेंज करने के लिए जहाँ पे इकट्ठा होता है उसको मार्केट कहते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट का मतलब वेयर पीपल गेट टुगेदर फॉर एक्सचेंज देयर सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद में होता है गवर्नमेंट क्योंकि टैक्सेस वगैरह लेती है, और उसके बाद में आता है दूसरा वर्ल्ड। इन ए सिंपल मॉडल, आज हम सिंपल मॉडल के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इन ए सिंपलर मॉडल द ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देयर आर 2 सेक्टर्स, उसमें 2 सेक्टर होंगे। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर। दिस सेक्टर रेफर्स टू सच अ सेक्टर विच इज़ ओनर ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, कैपिटल, मतलब इसमें ऑनर माने जाएंगे इनको, जिसमें लेबर, लैंड और कैपिटल के जो ऑनर होते हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इन हाउस होल्ड सेक्टर देयर आर ओनली कंज्यूमशन ऑफ गुड्स प्रोडक्शन बाय फर्म। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए सिर्फ जो कंज्यूमेबल गुड्स है उनको ही प्रोड्यूस किया जाता है फर्म्स के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इन हाउस होल्ड सेक्टर दे आर ओनली कंज्यूमशन ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय फर्म, यानी कि इसमें जो हाउस होल्ड सेक्टर उस गुड्स का कंज्यूमशन करता है जो फर्म प्रोड्यूस करती है। आगे है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर रेफर्स टू द सेक्टर, यानी कि ये प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर रेफर्स टू द सेक्टर विच प्रोड्यूसेस गुड्स विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड। इट सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज, जो है हाउस होल्ड, ये जो बिजनेस सेक्टर यानी कि प्रोड्यूसर्स है वो गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं टू द हाउस होल्ड फॉर कंज्यूमशन। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फिगर 14.1। इससे अपन जान सकते हैं, वैसे अपन ये पहले भी पुराने वीडियोस में पूरे से पढ़ चुके हैं। इन दिस वे in a country the factor of production flow of household of the business firm sector in exchange of service given by the factor of production, मतलब ये क्या करते बिजनेस फर्म मेक पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी, मतलब इसमें फ्लो है वो सर्कुलर होता रहता, पैसा आता जाता रहता है, जो अपन अच्छे से पुराने वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगेन हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड मनी ऑन द परचेजेबल, हाउस होल्ड सेक्टर है वो मनी को स्पेंड करता है परचेजेबल आइटम्स में ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस फर्म्स। हाउसहोल्ड सेक्टर इन एक्सचेंज मनी रिसीव्ड गुड्स एंड द सर्विसेज ऑफ द बिजनेस फर्म्स फॉर द कंज्यूमशन, मतलब वो क्या करते हैं कि जैसे अब यहाँ पे पूरे का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल करवाते हैं, उसके बदले में पैसा लेते हैं, और ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करते हैं, उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल कराते हैं, जैसे लैंड है, मनी है, इसको कैपिटल भी बोल सकते हैं, लेबर भी है, तो उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। इस तरह से पैसा है एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से आता है, पैसा है वो फ्लो होता रहता है। इन दिस वे द एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इज़ द इनकम ऑफ बिजनेस फर्म्स एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस फर्म विल बी इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। इसी तरीके से मैंने अभी बताया, उसी तरीके से ये सर्कुलर फ्लो होता रहेगा। दिस फ्लो 2 टाइप्स, इसमें 2 तरीके का फ्लो होगा। सबसे फर्स्ट है रियल फ्लो, द फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन from household sector of the business firm sector and the goods and services for consumption from the business firm sector to household sector is real flow. The flow of factor of production from household sector to business sector, मतलब business sector की तरफ से जो factor of production का लेबर, लैंड और वो यानी कि जो भी फिजिकल चीज़ें ये जो दे रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं, उसको जो कहेंगे रियल फ्लो, ठीक है। ये तो हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को अवेलेबल करवाता है। एंड द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंज्यूमशन फ्रॉम बिजनेस सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, इसको रियल फ्लो कहेंगे। मनी फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ पेमेंट ऑफ टू बिजनेस फ्रॉम बिजनेस फर्म टू हाउस होल्ड एंड द फ्लो ऑफ कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द हाउस होल्ड टू बिजनेस सेक्टर, सच मनी फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर
सेक्टर इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस इन एनी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। मतलब ये जो है सारा जो है इस तरीके का जो है जो ट्रांजेक्शन्स है उसको इस फ्लो में, मनी फ्लो में लिया जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ये सभी पढ़ने के बाद हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फ्रॉम द अबव फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन द अमाउंट ऑफ सेल और परचेजेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल टू इज इक्वल। मतलब हमेशा जो है अमाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज इज इक्वल। वो जो जितना सेल करेंगे उतना ही आगे वाला परचेज करेगा, इसके अंदर यहाँ शो किया गया है। इन अदर वर्ड्स द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डन बाय ऑल द कंज्यूमर। मतलब सारा पैसा है वो घूम फिर के वापस आ रहा है। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि पहली चीज़ अपन ने ये सीखी कि जो वो सेल कर रहे हैं, पैसा वगैरह सेल करने से जो भी बिजनेस फर्म के पास पैसा आ रहा है वो पैसा सारा का सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में देकर आखिर घूम फिर के वापस लोगों के पास में आ रहा है। Visualizing the figure 14.1 of circular flow of income exhibit the flow of opposite direction from the sector to another। मतलब इसमें है कि रियल फ्लो और मनी फ्लो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। द फ्लो ऑफ मनी इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स रियल फ्लो और फ्लो ऑफ मनी मीन्स मनी फ्लो। ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट में चलते हैं। द फ्लो ऑफ मनी रिसीव्ड एज पेमेंट रिवार्ड और रिवार्ड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ इन ओपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये जो है मनी है वो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन से वो सेम एज इट इज़ है, वो उसी तरीके से ओपोजिट डायरेक्शन में चलता है। आज हमने इसके बारे में पूरा पढ़ा सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के बारे में मैं आपको एक बार वापस शॉर्ट में वापस समझा देता हूँ कि अपन ने सर्कुलर फ्लो है इसको कहेंगे कि यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, यहाँ पर जो बिजनेस सेक्टर है उनको क्या अवेलेबल करवाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर अवेलेबल करवाते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रीनियर। किसको? बिजनेस फर्म्स को। उसके बदले में बिजनेस क्या देती है इनको? बिजनेस इनको देती है, क्या देती है? ये देखो, ये यहाँ से ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर दिया, तो बिजनेस से इनको रिटर्न में क्या अवेलेबल किया? वेज, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। मतलब लेबर को मिलेगा वेजेस, इसको लैंड के लिए मिलेगी रेंट, कैपिटल का मतलब इंटरेस्ट और एंटरप्रीनियर को मिलेगा प्रॉफिट। उसी तरीके से ये जो बिजनेस फर्म जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है वो वापस कहाँ ले रहे हैं? हाउस होल्ड को। तो हाउस होल्ड वापस क्या दे रहे हैं? कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, मीन्स इसके बदले में आप इसको पैसा दे रहे हैं। मतलब पैसा एक तरीके से वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में जाकर दूसरे कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर के रूप में वापस बिजनेस के पास आ रहा है। और एक तरफ जो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर प्रोड्यूस करे इसको अवेलेबल करवा रहा है, इसके बदले में गुड्स और अवेलेबल करवा रहा है। अब यहाँ पर ये अपन ने पूरे में पढ़ा कि हाउस होल्ड सेक्टर है जो कोई चीज़ अवेलेबल करवाता है बिजनेस फर्म को, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मनी फ्लो होता है। ये वाला तो कहेंगे इसको रियल फ्लो, और यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को भी रियल फ्लो मिलेंगे। यहाँ पर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मनी जा रहा है इसलिए मनी फ्लो, और यहाँ पर वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आ रहा है इसलिए ये भी मनी फ्लो के अंदर कंसीडर होगा। ये जो है सर्कुलर फ्लो, पैसा यहाँ से वेजेस के रूप में आ रहा है और यहाँ से वापस जा रहा है, बिजनेस फर्म के पास पैसा घूम रहा है, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली कड़ी में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।